हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग द डिजनिंग। मैं हूं श्रीकांत, आपका अपना इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश बुक, जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है, उसका थर्ड पोएम द टाइगर इन द जू के MCQ क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन विद द MCQ ऑफ द पोएम द टाइगर इन द जू। The first question, what is the poem A Tiger in the Zoo about? ये A Tiger in the Zoo पोएम जो है ये किस बारे में है? पहला ऑप्शन, The agony and helpless boy working in a zoo। पहला है असहाय और व्यथित लड़का जो जू में काम कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है The agony and helpless deer living in a zoo। चिड़ियाघर में एक हेल्पलेस डियर है और पूरी तरह से वो गुस्से में है, व्यथित है। थर्ड ऑप्शन है द एगोनी एंड हेल्पलेस टाइगर लिविंग इन ए जू। एक व्यथित और हेल्पलेस टाइगर वो जू में रह रहा है। या फिर एन ओल्ड मैन लुकिंग आफ्टर अ टाइगर इन द जू। एक ओल्ड मैन जो है वो टाइगर का देखभाल कर रहा है। तो गाइज, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, द एगोनी एंड हेल्पलेस टाइगर लिविंग इन ए जू। अगला देखते हैं, व्हाई डज द टाइगर टेक ओनली अ फ्यू स्टेप्स इन द केज। टाइगर सिर्फ कुछ ही स्टेप्स केज में क्यों लेता है? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा। इसका पहला ऑप्शन है ही इज केज्ड इन अ स्मॉल स्पेस। उसको जो है एक छोटे से स्पेस में जो है उसको पिंजड़े में बंद करके रखा गया है। दूसरा है ही इज टायर्ड एंड वांट्स टू टेक ए नैप। वह थक गया है और थोड़ा सा झपकी लेना चाहता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, ही इज अफ्रेड ऑफ द पीपल। लोग चिड़ियाघर में घूमने आते हैं तो उससे शायद डरा हुआ है। या फिर ही वांट्स टू हंट अ डियर। वो एक डियर का शिकार करना चाहता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, द टाइगर टेक्स ओनली अ फ्यू स्टेप्स इन द केज बिकॉज ही इज केज्ड इन ए स्मॉल स्पेस। गाइज, हमने आपके लिए MCQ क्वेश्चन भले ही सेट किया है, लेकिन मैंने इसका आंसर जो है शॉर्ट टाइप आंसर में देने का कोशिश किया ताकि कि आप इसे कॉपी में नोट कर सको और आने वाले सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन में आपको इसी तरह का आंसर की जरूरत पड़ेगी। तो ये आदत हमेशा बनी रहनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज टाइगर हैव ऑन हिज बॉडी। उसके बॉडी पर क्या है? स्टार्स, सेकंड ऑप्शन है स्ट्राइप्स, थर्ड ऑप्शन है स्पोर्ट्स, या फिर लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। स्टार्स मतलब स्टार मार्क है, स्ट्राइप माने धारियां, स्पोर्ट्स मतलब होता है छोटे छोटे धब्बा जो होता है, स्पोर्ट्स, या फिर सार। तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द टाइगर हैज स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी। टाइगर के शरीर पर जो है वो धारियां हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ आर द पैड्स ऑफ द टाइगर। टाइगर का पैड्स कैसा है? पहला ऑप्शन वेलवेट, रफ, हार्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो अकॉर्डिंग टू द पोएम ऑप्शन ए सही है, द टाइगर हैज वेलवेट पैड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द टाइगर हंट नियर द वाटर होल। टाइगर जो है वाटर का जहाँ पे सोर्स होता है उस जगह के नज़दीक पे वो किसका शिकार करता है? तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, लायंस, गोट्स बकरियां, डियर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो वाटर होल के नज़दीक पे वो किसका शिकार करता है अकॉर्डिंग टू द पोएम? तो ऑप्शन सी, द टाइगर हंट्स प्लम्प डियर नियर द वाटर होल। ठीक है,
चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर शुड द टाइगर बी स्नार्लिंग, टाइगर को कहाँ गुर्राना चाहिए, है ना, कहाँ गरजना चाहिए। तो ऑप्शन क्या है इसका, पहला ऑप्शन एट द जंगल्स एज, ये जंगल के किनारे, एट द कैजेज एज, वो पिंजड़ा के किनारे होकर उसको गुर्राना चाहिए, या फिर नियर द वाटर होल, वाटर होल के नज़दीक में, या फिर ऑल ऑफ द एबव। वाटर होल के नज़दीक अगर वो स्नार्लिंग करेगा तो डियर भाग जाएंगे, केजेस के पास उसे गुराने से कोई मतलब रहता नहीं है। तो ये जो है अकॉर्डिंग टू द पोएम द ऑप्शन, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, द टाइगर शुड बी स्नार्लिंग एट द जंगल्स एज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई शुड ही बी लर्किंग इन शैडो, उसे शैडो में क्यों घात लगाते हुए रहना चाहिए, या क्यों छुपा हुआ रहना चाहिए, या दुबका हुआ क्यों रहना चाहिए। आउट ऑफ फियर, डर के कारण, आउट ऑफ एंगर, गुस्सा के कारण, टू कैच द डियर, डियर को पकड़ने के लिए, या फिर टू टेरराइज द विलेजर्स, वो गांव वाले को डराने के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो टू कैच द डियर, वो डियर को पकड़ने के लिए उसको शैडो में घात लगाते हुए रहना चाहिए नियर द वाटर होल। हु इज द पोइट ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू, इसके कवि कौन है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला लेजली नॉरिस, रॉबर्ट फ्रोस्ट, कैरोलिन वेल्स, या फिर रॉबिन क्लेन। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लेजली नॉरिस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस इन्होंने लिखा है, हम लोग तो रॉबिन क्लेन ने अमांडा, और कैरोलिन वेल्स ना हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स जो पोएम है उन्होंने इसको लिखा है। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। बाय इग्नोरिंग विजिटर्स व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से, ये जो लाइन है इग्नोरिंग विजिटर्स जो पोएम का लाइन है, इसके माध्यम से कवि कहना क्या चाहते हैं। तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है टाइगर नोज हिज पावर इज रिस्ट्रिक्टेड, टाइगर जानता है कि उसका पावर जो है रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। देयर इज नो यूज ऑफ शोविंग रेज, यहाँ पर रेज गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। थर्ड ऑप्शन ही इज लेस टेरराइजिंग बिकॉज ऑफ द केज, वो जो केज में रहने से लोग उससे नहीं डर रहे हैं। और अगला ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द एबव। टाइगर का जो है पावर रिस्ट्रिक्टेड कर गया है, अब उसको रेज करने से कोई वहाँ पे फायदा नहीं होना है, और केज में रहने से लोग उसे डर भी नहीं रहे। तो ये सारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिस्क्राइब्स टाइगर इन अ सेल, इसमें से क्या डिस्क्राइब करता है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला ऑप्शन लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, उसे कंक्रीट सेल में लॉक्ड कर दिया गया है। दूसरा है स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, वो हाउस के चारों तरफ जो है वो स्नार्लिंग कर रहा है। शैडो लॉन्ग ग्रास, एंड फोर्थ ऑप्शन है बेरिंग हिज वाइट फैंक्स, वो पूरा लंबे लंबे जो है फैंक्स को वो दिखा रहा है। ठीक है, तो चलिए अगला को क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। टाइगर इन ए सेल का मतलब हो गया कि लो उसको कंक्रीट सेल में बंद कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू द आईज ऑफ द टाइगर लुक, टाइगर की जो है आंखें जो है वो किस तरह दिखती है। डल, सुस्त, स्लीपी, टायर्ड, थका हुआ, और ब्रिलियंट। तो क्या होगा इसका सही उत्तर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हीज आईज लुक ब्रिलियंट, है ना, लाइक ए ब्रिलियंट स्टार, वो चमकते सितारों की तरह उसकी आंखें चमक रही है। आपने सुना होगा, इस पोएम में पढ़ा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। द पोएम अ टाइगर इन द जू एम्फेसाइजेज ऑन, क्या एम्फेसाइज कर रहा है।
तो पहला ऑप्शन देखें, इंपोर्टेंस ऑफ टाइगर, इंपोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, इंपोर्टेंस ऑफ केसेस, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, द पोएम ए टाइगर इन द जू एम्फेसाइजेज ऑन इंपोर्टेंस ऑफ फ्रीडम। चाहे कोई भी रहे, सभी को स्वतंत्रता प्यारी होती है ना। तो इस चीज़ को इस कविता में कवि ने ए टाइगर इन द जू में टाइगर के दुर्दशा को बताते हुए उन्होंने बतलाया है। व्हाट डज द टाइगर डू एट नाइट इन द केज? वो क्या करता है रात को? पहला ऑप्शन है ही वेट्स फॉर द अदर डे, वो दूसरे दिन की प्रतीक्षा करता है। दूसरा ऑप्शन है ही स्लिप्स की पीसफुली, आराम से सो जाता है, शांतिपूर्वक सो जाता है। ही टेरराइजेज द अदर एनिमल्स, वो जो है दूसरे एनिमल्स को डराता है। या फिर ही वॉचेज स्टार्स एंड लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम, वो तारे को देखता है और फ्रीडम की अभिलाषा रखता है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ही वॉचेज स्टार्स एंड लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम। लॉन्ग्स माने होता है तीव्र इच्छा रखना, फ्रीडम की इच्छा रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्रिलियंट इन द पोएम टाइगर इन द जू? टाइगर इन द जू में ब्रिलियंट क्या है? ठीक है, ब्रिलियंट, चलिए देखते हैं कि पहला ऑप्शन है ब्रिलियंट द स्टार्स, ब्रिलियंट द टाइगर्स आईज, बोथ ए एंड बी, प्लम्प डियर, या फिर क्या ब्रिलियंट है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बोथ द स्टार्स एंड द टाइगर्स आईज आर ब्रिलियंट इन द पोएम टाइगर इन द जू। अगला क्वेश्चन है, द टाइगर हियर्स द साउंड ऑफ द डैश एट नाइट। टाइगर्स क्या सुनता है रात को? पेट्रोलिंग कार्स का साउंड को सुनता है, द अनदर टाइगर के साउंड को सुनता है, क्यूरेटर्स जो संरक्षक हैं जू के उसके साउंड को सुनता है, या विजिटर्स जो देखने आते हैं, जो विजिटर्स हैं उनके साउंड को सुनता है। तो क्या होगा? नाइट में द टाइगर हियर्स द साउंड ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स एट नाइट। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। आपके आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।